नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तभी से वो वहां थी, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हुआ और लता मंगेशकर ने इस दुनिया से विदाई ली। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पेटर रोड स्थित उनके घर प्रभु कुंज पर लाया गया। यहां जावेद अख्तर, अनुपम खेर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर मुंबई के शिवाजी पार्क में ले जाया गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई अब दी जानी है और संस्कार किया जाएगा। सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को ही मुंबई के लिए निकले और वो लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करेंगे, उन्हें विदाई देंगे। सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। फिल्मी जगत में, राजनीतिक जगत में, पूरे देश में शोक की लहर इस वक्त है। अंतिम सफर पर हैं लता मंगेशकर और उनको विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बॉलीवुड हस्तियों से लेकर राजनीतिक हस्तियों तक ने उनको श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ इस वक्त सिंगर सलोनी मिश्रा जुड़ गई हैं लाइव। सलोनी जी, आज का दिन बेहद दुखद है और लता जी का जाना सबके लिए स्तब्ध कर देने वाला है। आपके शब्दों के जरिए किस तरह से आप उनको श्रद्धांजलि आज देंगी? नमस्कार सभी को। आज हमारे भारत की बहुत बड़ी क्षति है। हमारे बीच में हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, तो उनके इस श्रद्धांजलि के लिए मैं आप सभी के समक्ष 2 शब्द गुनगुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में बन गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा।
सलोनी जी, आपने जिस तरीके से अपने सुरों के जरिए आज लता जी को याद किया है, वाकई में इन फिजाओं में लता जी के स्वर हमेशा गुनगुनाते रहेंगे, हमेशा हमको उनकी आवाज जी सुनाई देती रहेगी, क्योंकि उनकी आवाज में वो जादू था कि हम उनको स्वर कोकिला कहते थे। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो वाकई आज का दिन बहुत भारी महसूस हो रहा है। और सुबह जब ये खबर मिली तो वाकई में लगा कि आज का दिन कितना ज्यादा खराब सबका बीतने वाला है, सबके मन पर कितना एक बड़ा बोझ आज लता जी छोड़कर चली गई हैं। बहुत सारी यादें आपकी होंगी, मैं चाहूंगा आप उनको शेयर करें और बताएं कि कौन से ऐसे पल आपको याद हैं, कौन सा ऐसा क्षण आपको याद है जो कि हमेशा लता जी की याद आपको दिलाता रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आप सभी को कि मैंने अपने करियर की म्यूजिक करियर की जो शुरुआत की वो लता दीदी के गीतों से ही मैंने शुरुआत की। और आज शायद मैं जो कुछ भी हूँ, थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं गा पाती हूँ, वो हमारी गुरु माता, हमारी आदरणीय लता मंगेशकर जी के ही गीतों से मैं अपनी जिंदगी में बचपन से सीखते हुए आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो वो हमारी प्रेरणा है, वो हमारी गुरु माँ है, वो हमारी माँ है। और शायद मुझे पर्सनली आज ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत ने ही नहीं, हमने आज अपनी एक माँ को खो दिया। बिल्कुल, क्योंकि वही एक मेरी लाइफ में ऐसी थी कि जिनसे मुझे हमेशा हर पल छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली। और आज सीखते सीखते आज मैं इतनी बड़ी हुई हूँ और जो कुछ भी मैं गा पा रही हूँ शायद वो उन्हीं का डायरेक्शन दिया हुआ है। और उन्हीं के गीतों से आज मैं अपने गले को इतना माज सकी हूँ कि मैं आप सभी के समक्ष, इंडिया न्यूज के समक्ष में बैठी हूँ और उनको अलविदा कहते हुए उनकी यादों में कुछ दो शब्द गुनगुनाने की कोशिश कर रही हूँ। सलोनी जी, इसी के साथ में आप लोग, लता जी ने कहा था कि दुनिया मुझे मेरी आवाज के नाम से पहचानेगी, मेरी आवाज से पहचानेगी। उनकी आवाज में वो जादू था कि जब उनके गाने कहीं पर भी बजते थे तो लोग समझ जाते थे कि ये लता जी की आवाज है। इस तरीके का जादू उन्होंने अपनी आवाज के जरिए पूरी दुनिया में बिखेरा, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके फैंस आज मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उन्हीं की याद में मैं आपको एक गीत और सुनाना चाहती हूँ। और वो जो भी गीत मैं गाऊंगी आज वो नहीं है हम सभी के बीच, लेकिन वो गीत कहीं ना कहीं जरूर उनके आत्मा तक तो जाएगी ही। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति हुई है और इसकी शायद भरपाई ये देश ही नहीं, ये विश्व भी कभी नहीं कर सकता। तो उन लता दी के लिए मैं कुछ दो लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ। लग जा गले की फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले की फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब। ठीक है सलोनी जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे मैं आगे और भी चर्चा करूंगा। और जो अंतिम सफर पर इस वक्त लता जी हैं वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।